हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है, आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल, जी हाँ बच्चों, कल यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, कल आपका जो मैथमेटिक्स का फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो कल के पेपर की आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रिपरेशन है, साथ ही साथ आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल सकें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से हम इस वीडियो में लेके आए हैं बच्चों अपना दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, एक प्रैक्टिस पेपर तो मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन आपकी डिमांड थी कि सर जी मजा आ गया, अच्छी प्रैक्टिस होगी हमारी, एक और करवा दीजिए। तो बच्चों इसी वीडियो में हम अपना दूसरा प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं, जैसे कि आपकी डिमांड थी। ठीक है, और अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है ना। पेपर में आपके 5 खंड होंगे और 38 प्रश्न होंगे। खंड का जो रहेगा इसमें आपके 20 MCQ होने वाले हैं। खंड खा के अंदर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, गा में 3 नंबर के, घा के अंदर 5 नंबर के, और 5वें खंड में 4 नंबर के केस बेस्ड। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDE आपका यहाँ पे रहने वाला है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है ना आज की, ये ज्यादा नहीं, अराउंड 30 मिनट तक की बनेगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इस प्रैक्टिस पेपर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड हैं और जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना हर साल पेपर में, उसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और पता है डिमांड आपकी ये थी कि सर आप हमें प्रैक्टिस पेपर दिखा देना, हम उसका सॉल्यूशन खुद से करेंगे। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ जो फाइनल आंसर निकलेगा वो भी बताऊंगा। और हिंदी मीडियम के साथ साथ ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी रहने वाली है। और एक जरूरी चीज, आपके लिए हम जो भी PYQ आपको करवा रहे हैं, जो भी सैंपल पेपर करवा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस पेपर करवा रहे हैं, सबकी वीडियोस आपको यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो कोई वीडियो मिस हो जाए आपसे, या आप देख ना पाओ, लाइव सेशन मिस हो जाए, तो वहां से जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर 2 की वीडियो को। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज के इस पेपर का और इस वीडियो का जो हमारा खंड नंबर A है, ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो ये सेक्शन A जो है वो हमारा यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसके अंदर हमारे 20 MCQ होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 2/25 किसके बराबर होगी। ठीक है, तो आप सारे बच्चे इसका जो आंसर है वो अपने दिमाग में सोचो या फिर इसको सॉल्व करो। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा, ताकि जब आप इस पेपर को सॉल्व करोगे ना अपने आप से, तो पता चल जाए कि भाई असलियत में आंसर है क्या इसका। ठीक है, तो बच्चों आंसर जो रहेगा वहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 0.08। कितना होगा? 0.08 आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रेशनल नंबर है 2/25 किसके इक्वल है? 0.08 के। अगला है 125 इसकी घात है -3/3, -1/3 इसकी घात है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा बच्चों 1/5। ऑप्शन नंबर सी इसका मान निकल के आएगा। ठीक है, कितनी वैल्यू निकलेगी इसकी? वैल्यू निकलेगी 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। बहुपद px इक्वल में x+1 x+2, इसके शून्यक होंगे। इसके जो शून्यक होंगे ना, px में जो दे रखा है x+1 x+2, इसके शून्यक कौन होंगे? तो इसके शून्यक निकलेंगे -1 एंड -2। आप सारे बच्चे सॉल्व करो इसको अपनी फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में, जैसे भी चाहो, बस सॉल्व करके देखो कि जो आंसर आपको मैं बता रहा हूं आप उसे निकाल पा रहे हो या नहीं, है ना। जल्दी से देखो, और सेम इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा -2 और एंड -1 ये आंसर निकल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? यदि x² प्लस ax प्लस 5 का गुणनखंड x-1 है, तो यहाँ पे जो ये x के साथ a दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू जो निकलेगी बच्चों वो होगी हमारी -6। a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? a की वैल्यू आनी चाहिए आपकी -6। ओके, प्रश्न नंबर 5। रैखिक समीकरण 7x - 3y 10 के हल हैं। तो रैखिक समीकरण जो है ना हमारा 7x - 3y इक्वल में 10, इसके हल क्या होंगे? क्या इसके हल अनंत निकलेंगे, अनेक निकलेंगे? क्या होगा बच्चों? तो इसके जो हल है ना वो अनेक निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे बच्चों इसके। ठीक है ना, अनंत हल निकलेंगे इसके। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस द लीनियर इक्वेशन 7x - 3y इक्वल में 10 हैज। क्वेश्चन 6। यदि 1 and 2 रैखिक समीकरण
4x प्लस वाई इक्वल में k का एक हल है, तो k का मान इसमें से क्या होगा? तो k की जो वैल्यू होगी वो निकलेगी हमारी 6। कितनी आएगी बच्चों k की वैल्यू? ये निकलेगी 6। इफ 1 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x प्लस वाई इक्वल में k, देन वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकलेगी हमारी 6। ओके, चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कहता है। 7 में कहा गया है बिंदु सी ए बी, बिंदु सी और ए, ठीक है, बिंदु बी के बीच इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर में बी सी है, ठीक है ना, ए सी बराबर में बी सी है। तब यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक होगा? तब यहाँ पे सही होगा कि ए सी बराबर में 1/2 ए बी, ए सी बराबर में 1/2 ए बी आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल बी सी, देन ए सी इक्वल 1/2 बी ए बी। एक कोण जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है वो कितना होगा? तो वो कोण जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है वो होगा 72 डिग्री। कितना होगा? 72 डिग्री आंसर निकलेगा आपका। द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, दैट इज 72 डिग्री। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। 9वां क्वेश्चन कहता है कि आकृति में आपको ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ठीक है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, बीई बराबर सी डी दे रखा है। ओके, बीई बराबर इधर सी डी दे रखा है। यदि त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी ई के, तो ए डी किसके सर्वांगसम होगा या फिर ए डी किसके बराबर होगा? तो ए डी बराबर होगा ए ई के, ठीक है, ए डी जो है ये किसके बराबर होगा? ए ई के बराबर में हमारा ए डी आ जाएगा। ओके, तो बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब है प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे 10वां प्रश्न कहता है बच्चों, देखो क्या है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 2 2 4 हो, तो इसके क्रमशः कोणों का माप क्या होगा? तो एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है? 1 2 2 एंड 4 है, तो इसके जो कोण होंगे उनकी माप क्या रहेगी क्रम के अनुसार? तो उनकी माप होगी बच्चों, सोचो सोचो, 40 80 80 160, 40 80 80 160, 40 दूनी 80 फिर दूनी 80 फिर 160, है ना, एक क्रम के अनुसार दिया हुआ है ना, तो क्रम तो यही जाता है हमारा एकदम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1 2 2 एंड 4, द रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स आर 40 80 80 160। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के मध्य बिंदुओं को क्रम के अनुसार मिलाने पर प्राप्त चतुर्भुज एक आयत होगा अगर, कब आयत होगा बच्चों? जब पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर लंब होंगे। चतुर्भुज पी क्यू आर एस के मध्य बिंदु को क्रम के अनुसार मिलाएंगे तो प्राप्त चतुर्भुज एक आयत होगा जब पी क्यू आर एस विकर्ण पर परस्पर लंब होंगे। ठीक है, द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर is a rectangle if diagonals of PQRS are perpendicular. ओके, 12वां प्रश्न, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 6 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाए तो इसकी केंद्र से दूरी कितनी होगी? तो इसकी केंद्र से दूरी कितनी होगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। आंसर निकालो अपने हिसाब से सॉल्व करके, फिर देखो आंसर आपका निकलता है या नहीं। 4 सेंटीमीटर आंसर निकलना चाहिए इसका। कितना? ऑप्शन नंबर बी। 13 क्वेश्चंस, आकृति में एंगल एबीसी हमारा 69 है, देख सकते हैं एंगल एबीसी जो हमारा ये वाला 69 है, और एंगल एसीबी, ठीक है, एंगल एसीबी ये हमारा 31 दे रखा है। तो एंगल बीडीसी, ठीक है, एंगल जो हमारा है ना बीडीसी, ये कितना निकलेगा? तो एंगल जो बीडीसी निकलेगा बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आना चाहिए आपका 80 डिग्री। कितना आना चाहिए? 80 डिग्री आना चाहिए। ओके, कितना आना चाहिए? 80 डिग्री, क्योंकि 180 होता है, तो इसको जोड़ दो, 100 हो जाएगा, और 100 में से मतलब 180 में से 100 हटा दो, 180 हो गया हमारा, निकल गया आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 80 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि L इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो L इकाई है ना, तो इसका समबाहु क्या नाम है इस भुजा का, तो इसका समबाहु क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो समबाहु क्षेत्रफल निकलेगा आपका √3/4 L का स्क्वायर, √3/4 L का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L यूनिट्स इज ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर है 15। 3r इकाई व्यास वाले गोले का आयतन। ठीक है, एक गोला है जिसका आयतन का व्यास दे रखा है 3r, है ना, 3r इकाई। तो ये कितना निकलेगा बच्चों? ये निकलेगा हमारा 9/2, 9/2 पाई आर की क्यूब, 9/2 पाई आर की क्यूब, बी निकलेगा आंसर हमारा। ठीक है, 15 के लिए क्या निकलेगा? द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद डायमीटर 3r यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 16। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या है? तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होगा 132 सेंटीमीटर की क्यूब। कितना? 132 सेंटीमीटर की क्यूब। ओके, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर इज 132 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन 17। वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह वर्ग माप क्रमशः 12.5 और 5 है, तो वर्ग अंतराल क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो हमारा वर्ग अंतराल होगा, क्या हमारा वर्ग अंतराल इसमें से हो सकता है? ठीक है, जल्दी से बोलो, सोचो सोचो क्या हो सकता है। वेरी गुड, 10 से 15 होगा। कितना होगा? 10 से 15 होगा। 17 में देख लेते हैं, तो ये रहा हमारा, ये निकलेगा 10 से 15। 18वां क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 15 25 25 35 25 में शामिल होगा, 25 में शामिल होगा। तो 25 जो रहेगा ना बच्चों, ध्यान रखना, 25 जो है वो 25 से 35 में शामिल होगा। 25 जो है ना, ये 25 से 35 में शामिल होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल की जो निचली सीमा है वो अगले वर्ग की ऊंची सीमा में शामिल होती है, निचली वाले में नहीं, है ना, इस तरीके से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट है। अब हमारे दो क्वेश्चन और दे रखे हैं, है ना, जैसे कि ये रहे हमारे। ओके, अब इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के हमें आंसर करने हैं, तो आओ पढ़ते हैं। जैसे कि अभिकथन कहता है कि बहुपद 7y की 5 पावर माइनस 2y की क्यूब प्लस 7y प्लस 1 की घात 5 है। क्या इसकी घात 5 है? क्या इसकी घात 5 है? बिल्कुल है। अगला, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम घातांक की बहुपद को घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे अधिकतम 5 है तो उसकी घात 5 हो गई, तो जी हाँ सही है, और ये व्याख्या भी हमको दे रहा है। ठीक है, तो 19 में हमारा ये सही हो जाएगा कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो ये दे रखा है ये 5 है, और ये बिल्कुल सही बात होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिकथन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 70 है और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 70 है, तो एंगल बी और एंगल पी बराबर हैं और सभी कोण बराबर होते हैं, तो क्या बोलेंगे बच्चों इसके लिए? बोलेंगे कि दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सभी कोण बराबर होते हैं, इसमें ये बात तो कहीं बता ही नहीं गई है, तो व्याख्या नहीं है, एक दूसरे का रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 के लिए हमारा ऑप्शन जो है ना, ये बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। है तो दोनों बातें सही, लेकिन एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। ओके बच्चों, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेक्शन नंबर बी को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आप बच्चे जो है ना, अपनी कॉपी निकाल लो। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन का आंसर लिखवाता हुआ चलूंगा, जो भी आपके दिमाग में आता है उस आंसर से मेरे आंसर को मैच करना, जो भी आप सॉल्व करके इसको दिखोगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। अब जैसे कि खंड नंबर बी हमारा शुरू हो रहा है। खंड बी है कि 2 अंक वाले आपके यहाँ पे 5 प्रश्न है ना। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन है, सरल करना है कि 16 की पावर -1/5 ब्रैकेट के बाहर भी 5/2 है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका निकलना चाहिए 1/4। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है ना, 1/4 आपका इसका आंसर आना चाहिए। कितना? 1/4। या फिर आपको सरल करना है, तो जब आप इसे सरल करोगे तो पता है कितना आंसर आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए √15, ठीक है, -5 -2 √3 + 2, ठीक है, और √5। ये आपका कंप्लीट आंसर आना चाहिए। अगर ये आते हैं दोनों के आंसर तो आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, आंसर तो मैंने आपको हिंदी में बता दिए हैं, और बाकी आप देख सकते हैं जो आपका पॉइंट है वो भी इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करना है इन दोनों को। आंसर क्या निकलेंगे आपको बता दिए मैंने। चलिए हटाते हैं इसको। आप देखो हमारा 22वां प्रश्न है, यदि बिंदु 2k - 3 k + 2 ये समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 इस आलेख पर स्थित है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में बच्चों हमारी जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो पता है कितनी होगी? वो होगी k इक्वल में कितनी? -15/7। ठीक है, कितनी निकलेगी? -15।
ठीक है, पूरी भिन्न माइनस में होती है तो माइनस का साइन यहाँ आता है, लेकिन एक संख्या माइनस में है तो केवल ऊपर एक जगह आएगा, है ना। तो -15 में देखो के इक्वल में -15/7, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है कि बकरियों और मुर्गियों के झुंड में कुल पैरों की संख्या 40 है। इस स्थिति को दर्शाने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो इसमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण कितना बनेगा बच्चों? क्या बोला गया? बकरियों और मुर्गियों के झुंड। अब मान लेते हैं इसको हम लिखेंगे ऐसे करके 2x + y इक्वल में कितनी बताएंगे? यहाँ पे होगा 20। 2x + y इक्वल में कितना होगा? 20। ये हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकलेगा। बकरियों और मुर्गियों में झुंड में कुल पैरों की संख्या है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 2x + में y इक्वल में 20 आएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2x + y प्लस, तो सही से लिखो, +y इक्वल में 20। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है जब उसकी प्रत्येक भुजा समान हो 13 सेंटीमीटर और आधार हो 24 सेंटीमीटर। तो अब आपका इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो आना चाहिए 64 तो नहीं, 60 आना चाहिए। हाँ, 60 सेंटीमीटर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आना चाहिए 24 वाले का। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान में रखिएगा। और इंग्लिश में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, आंसर निकलेगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर है 25। आकृति में AO दिया गया है OB के साथ। ठीक है, AO जो है ना हमारा ये वाला, ये इस दिया गया इसके लिए। तो एंगल AOC और एंगल BOC निकालो। एंगल AOC और एंगल BOC निकालना है ना। तो एंगल AOC जो रहेगा बच्चों, मैं आपको सीधा आंसर लिख के बता देता हूं। एंगल AOC आपका निकलेगा 65 डिग्री और BOC निकलेगा आपका 25 डिग्री, है ना। इस तरीके से मैंने साइन लगा दिया है। ओके बच्चों, एंगल BOC ये निकलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी में अथवा दे रखा है कि आकृति में यदि ACB एक सरल रेखा है और x/y 2/1 है, तो x और y की वैल्यू निकालो। तो x और y की वैल्यू पता है कितनी निकलेगी बच्चों? टोटल x निकलेगा हमारा 120, y निकलेगा हमारा 60 और टोटल ये हमारा 180 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, x जो है इधर वाला 120 हो जाएगा, इधर वाला हमारा y हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं। ओके बच्चों, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे। यहाँ पे तो AOC हमारा जो है ये 65 होगा, ये हमारा जो है कितना था अभी 25 हो जाएगा। और रही बात हमारी इसके लिए, x 120 है और y हमारा 60 है ना। चलो, यहाँ तक हो गया हमारा। अब शुरू करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर C को, जो कि हमारा अगला इंपॉर्टेंट खंड है, खंड नंबर C। ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे 3-3 नंबर के टोटल 6 प्रश्न होने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। देखो, दरअसल ना डिमांड आपकी ही थी कि सर ये आप हमें ना प्रैक्टिस पेपर दिखा दो, लेकिन आपकी डिमांड थी कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस पेपर देना है। लेकिन हम आपकी हेल्प के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों? हम आपकी हेल्प करने के लिए आपको आंसर भी बता दे रहे हैं साथ ही साथ में, जिससे कि आप जब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आपको मैं बता रहा हूं उससे मैच करना, और मैच करने के बाद में देखना कि आप वो सही ला पा रहे हो कि नहीं। अगर सही आ गया है तब तो वेल एंड गुड है ना। इस तरीके से बाकी आपके लिए देखो हम PYQ भी ला रहे हैं, हम आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ला रहे हैं। अभी थोड़ी देर में एक MCQ वाला भी वीडियो आ जाएगा आपके लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन आने वाले हैं, उनको ध्यान से देख लेना। तो खंड C यानी कि 3 अंक वाले 6 प्रश्न हमारे। 26 कहता है कि मान ज्ञात करो। 4√16 -6 3√343 प्लस में 18 5√243 -√196। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ये वैल्यू थोड़ी खतरनाक होगी भाई साहब। ठीक है, वैल्यू निकलेगी 0 है। ई का बात हुई, इतना बड़ा क्वेश्चन है और वैल्यू 0 आ रही है। हाँ, वैल्यू 0 आनी चाहिए। मान कितना निकलेगा आपका? ओनली 0। कितना निकालोगे बच्चों? इसका आंसर 0 आना चाहिए आपका। ठीक है, तीसरा प्रश्न। अब आपको फिर से सरल करना है, यहाँ पे मान निकालना था, अब यहाँ पे सरल करना है। √7 माइनस में √2 का स्क्वायर, फिर √7 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका हमें मान निकालना है। तो मान आप निकालोगे तो पता है कितना आना चाहिए? -4 √14। ये आपका इसका आंसर आना चाहिए, -4 √14। ठीक है ना, ऐसे करके। तो कितना आना चाहिए बच्चों आंसर? -4 √14, इस वाले का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। यदि a+
ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 4 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है। तो अब आपको बताना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ए बी सी दे दिया, स्क्वायर में भी दे दिया, अब इनको ए बी बी सी सी ऐसे करके बताना है। तो आंसर आपका पता है कितना निकलना चाहिए, ओनली 1, एक आंसर इसका आना चाहिए। अगर एक निकाल लेते हो तो वेरी गुड है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब पता है आंसर मैं इसीलिए बता दे रहा हूं क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना तो इजीली आप इसको समझ जाओ कि हाँ भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, नहीं तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे। अब है 29, गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन कोटेशन दे रखी है। अब इसी को हमें क्या करना है बच्चों, गुणनखंडित यहाँ पे करना है ना, क्या करने हैं, गुणनखंड। तो इसके दो गुणनखंड बनेंगे, कौन कौन से, x प्लस 2y, ठीक है, एक तो ये बनेगा, एक बनेगा 3x प्लस का 5y, ठीक है ना। ये हमारे दो बनेंगे गुणनखंड, पहला x प्लस 2y और दूसरा 3x प्लस 5y, है ना। 29 के दो गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 2x प्लस 3y, एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, एक सेकेंड, x प्लस 3y है दरअसल, ठीक है, इसके लिए ना x प्लस ये 3y है, ठीक है, पहला वाला जो है, ओके, और दूसरा जो है वो है 3x प्लस 5y इंग्लिश में अभी मिस्टेक हो जाती थोड़ी सी, चलो कोई नहीं। अब अथवा में है कि आपको इसे सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई आप करेंगे तो पता है कैसे लिखोगे, a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में b प्लस सी, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में c प्लस a, इस तरीके से आपका सिंप्लीफिकेशन ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे करके, ये बटे में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये इसी लाइन में ही आएगा, सीधा सीधा आएगा। जैसे हिंदी में आपको मैं लिख के बताता हूँ, ये जो है ना हमारा, ये कितना निकलेगा बच्चों, ऐसे a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी, और फिर है c प्लस a, ये इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए, ओके। चलो अब देखो प्रश्न नंबर 30 क्या है कि आकृति में ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर में सी डी है और सी डी बराबर में ई एफ है, और y रेशो z है हमारा 3:7, ये वाला yz 3:7 है। तो x y z की वैल्यू निकालो, x y z की वैल्यू, तो मैं बता देता हूँ, x की वैल्यू 1 आपकी आनी चाहिए 126, y की जो वैल्यू है बच्चों ये आनी चाहिए आपकी 54, और z की जो वैल्यू है ये आनी चाहिए आपकी 126 अगेन, ठीक है, कितनी, 126 अगेन आनी चाहिए, ओके। ऐसे करके आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे। अब इसी में अथवा जो दे रखा है आपको, ठीक है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए तो भाई आपको खुद से एक थ्योरम वगैरह जैसे लगाना होगा वैसे करना होगा, ठीक है, इसको देख लेना। बाकी आंसर मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे क्या निकलेगा, सारी चीजें। अब यहाँ पे 31 देख लेते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है। अब 31 देखो क्या कहता है कि एक शहर में त्रिभुजाकार पार्क की सीमाएं हैं 30 मीटर, 26 मीटर, 28 मीटर। एक मछली नहीं, माली है, एक माली इस पार्क में 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाता है। माली को कुल कितनी राशि दी जाएगी, उसे कुल कितना पैसा दिया जाएगा। आंसर बताऊं आपको, आंसर बताऊं, टोटल बता दूं एक ही बार में, 504 रुपए। कितना आना चाहिए आंसर, 504 रुपए। 11 का कितना, 31 का कितना हो जाएगा, 504 रुपए आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, वरना गलत है। अब आता है खंड नंबर डी, ठीक है, जिसके अंदर की हमारे जो है ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे रहेंगे। अब खंड डी के अंदर आप देखेंगे 5 नंबर के टोटल हमसे जो है वो 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आओ एक एक करके समझते हैं। 32, बहुपदों ए एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 और 2x की क्यूब माइनस 5x प्लस ए, जब हम इसे x माइनस 2 से भाग करेंगे तो शेषफल हमें p और q प्राप्त होते हैं। अगर p माइनस 2q बराबर में 4 हो तो अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। अगर p माइनस 2q बराबर में 4 है तो अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। तो a की जो वैल्यू निकलेगी बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। मैं आपको बताऊं, वैल्यू जो है ना ये निकलनी चाहिए, पता है कितनी, ओनली 4। a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। अगर आप 4 निकाल पाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है, 4 निकाल लिया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर जो है ना a की वैल्यू का ये आना चाहिए आपका 4, प्लस का 4, माइनस नहीं प्लस का। अब जो हमारा 33वां प्रश्न है, ये प्रश्न आपको खुद से करने हैं कि दर्शाइए कि यदि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाता है ना,
ABCD एक समचतुर्भुज है, PQRS क्रमशः भुजाओं ABCD और DA के मध्य बिंदु है, इससे दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। तो ये सभी जो है ना आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 33 के आपके दोनों क्वेश्चन ये हो जाते हैं। ओके, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 34। अब 34 में क्या कहता है बच्चों? 34 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। उपरोक्त कथन का उपयोग करके निम्न आकृति में x की वैल्यू निकालिए। तो एक तो आपको सिद्ध करना है और एक x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आपको मैं बता देता हूं 100 निकलेगी, बाकी सिद्ध आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा, ठीक है, लेकिन इसकी जो x की वैल्यू निकलेगी वो आपको मैं बता दे रहा हूं, वो निकलेगी 100। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी में एक अथवा भी दे रखा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय ही होता है। ये आपको प्रूव करना है ना। तो प्रूव करने के लिए देखो ये रहा कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल्स बाइसेक्ट्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ऐसे करके। अब आता है प्रश्न नंबर हमारा 35। इसको देखो क्या कहा गया इसमें कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं के द्वारा सड़क से अलग किया हुआ गया। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान ये आप उपयोग कर सकते हैं। तो आंसर पता है कितना निकलना चाहिए? इसका आंसर लगभग में निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यानी कि कंफर्म नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ अप्रोक्स निकलेगा 384.34 रुपीज, ठीक है, रुपीज। ये आप लिखेंगे इस तरीके से अप्रोक्स, है ना, इसे अप्रोक्स लिखेंगे, लगभग में लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि लगभग में ही निकलेगा, इधर उधर एक आधा पॉइंट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, है ना। 384.34 कितना आंसर निकलेगा बच्चों? 384.34 इतने रुपए ये निकलेगा, है ना। और ये हमारा अप्रोक्स में आएगा, ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं खंड नंबर ई के अंदर, जो कि हमारा सेक्शन नंबर ई, और ये रहेंगे हमारे 3 प्रश्न केस आधारित। कौन से रहेंगे? केस आधारित, केस बेस्ड होंगे। जैसे 36वां प्रश्न है, एक मकान के पार्श्व और सामने के दृश्य को ग्राफ शीट पर दिखाया गया, ठीक है, दिखा दिया आपने। प्रश्न क्या है इससे संबंधित? अब आपको यहाँ पे एक वो दे दिया गया, क्या बोलते हैं, और ग्राफ दे दिया गया, है ना। अब क्वेश्चन है कि बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। अब जैसे आप देखेंगे बिंदु ए और बी, तो ए और बी के हमारे निर्देशांक क्या बनेंगे बच्चों? बिंदु ए और बी के हमारे निर्देशांक क्या बनेंगे? तो ए के निर्देशांक देखो, एक्स हमारा 3 रहेगा, ठीक है, और वाई हमारा 1 रहेगा, तो 3 and 1 हो जाएगा। बी को देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? बी का ये 7 x7 हो जाएगा, 1 हमारा y हो जाएगा, ठीक है, ए और बी। बिंदु बताइए जिनके निर्देशांक 5, 7 और 2, 12 है। तो 5 किस पे है x का? देखेंगे तो ये रहा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5, 7, इसको हम लिख देते हैं 5 और 7। फिर 2 और 11 किसका है? तो 2 और 11 ये रहा m के लिए, है ना, m के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 और 11 किसका है? m के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 और 1 सेकेंड, 2 और 11 m के लिए नहीं, l ये रहेगा यहाँ पे, ये देखो, ये रहेगा दरअसल k के लिए, ठीक है, k नहीं l आएगा दरअसल, हाँ l रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा? l रहेगा यहाँ पे 2 और 11, 2 11 बोलेगा ना, तो ये l हो जाएगा, d और l। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि पंचभुज ABCD का क्षेत्रफल निकालिए, या फिर तो पंचभुज ABCD का क्षेत्रफल पता है कितना आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे? तो 18 वर्ग का ही आना चाहिए, 18 वर्ग, मैं लिख देता हूं 18 वर्ग इकाई इसका ये आना चाहिए, ठीक है। जी का भुज और जे की कोटि का अंतर ज्ञात करो। जी का भुज माइनस में जे की कोटि, इसका अंतर निकालो, तो अंतर आना चाहिए -4। आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर -4 आना चाहिए आपका, ठीक है। इसी तरीके से सेम इंग्लिश मीडियम में है कि साइड एंड द फ्रंट फेस ऑफ द हाउस आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ शीट। तो इसके बारे में आपका पूरा पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है और एक ग्राफ दे रखा है, और यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी के मैंने आंसर्स आपको पहले ही बता दिए हैं, हिंदी में भी अच्छे से, ओके। जैसे कि यहाँ पे ए बी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये 3 1 हो जाएगा, बी की बात करेंगे तो हमारा ये 7 1 हो जाएगा। 5 7 के लिए जो कोऑर्डिनेट कर रहा है बच्चों वो हमारा डी है,
211 के लिए जो कोऑर्डिनेट करता है वो हमारा यहाँ पे L हो जाएगा, और यहाँ पे ABCD पेंटागन का एरिया निकलेगा 18 वर्ग इकाई, और एब्सिस का G माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ G ये निकलेगा -4 आंसर। ओके, चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 37 में बच्चों कि एक रंगोली प्रतियोगिता के दौरान अनन्या एक ज्यामितीय रंगोली बनाती है, जैसा कि आकृति में हमें दर्शाया गया है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मापने पर AB और AC तथा BE और CE समान पाए गए। जब इसको मापा गया तो यहाँ पे A और B ये ऊपर से A और ये भी समान पाए गए, A और C ये भी समान पाए गए, B और E और C और E ये भी समान पाए गए। क्वेश्चंस क्या है, त्रिभुज AEB और AEC कौन सी इसमें भुजा उभयनिष्ठ है? तो इसमें भुजा जो उभयनिष्ठ है बच्चों वो है हमारी A और E। कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? E वाली, ठीक है। दूसरा है क्या त्रिभुज BED और DEC सर्वांगसम है? तो हम बोलेंगे यस, यानी कि हाँ ये सर्वांगसम है। दर्शाइए एंगल ABE और एंगल AC बराबर है, और दर्शाइए कि एंगल ADE 90 डिग्री है। तो ये तो भाई आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना होगा, ठीक है ना, जैसे आप इसको समझेंगे और वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सेम इंग्लिश में बच्चों अगर आप यहाँ पे देख लेंगे कि विच साइड ऑफ कॉमन इन ट्रायंगल्स AB एंड ACE, तो वो साइड है हमारी A और E। आर ट्रायंगल्स BED एंड DEC कॉन्ग्रुएंट, तो हम बोलेंगे यस कॉन्ग्रुएंट, और फिर आपको ये यहाँ पे सॉल्व करके प्रूव करके बताना होगा, ठीक है। चलो भाई अब आता है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 के अंदर क्या करना है बच्चों, देखो क्या दिया हुआ है हमें, क्लास 9th A की गणित मध्यवर्ती परीक्षा की अंक सूची नीचे दी गई है। रोल नंबर अंक 80 में है, ये रोल नंबर है अंक 80 में, यानी कि 15 तक यहाँ तक नीचे दिए हुए हमारे रोल नंबर, और 15 तक रोल नंबर, 16 से 30 हमारे यहाँ दे रखे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या बताना है बच्चों कि सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांक बताइए, सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांक बताइए, ठीक है। तो सबसे कम अगर आप देखेंगे इस पूरे की पूरे लाइन में, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, तो सबसे कम ये रही देखो 5, है ना। सबसे कम कितना है? 5। और फिर सबसे अधिक बताइए। अब सबसे अधिक आप देखेंगे तो देखते हैं 66, आगे आगे ये रहे देखो 6, रोल नंबर 6 को मिले हैं 73। तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे कम मिले हैं 27 वाले को, टोटल 5। सबसे अधिक मिले हैं 6 वाले व्यक्ति को, स्टूडेंट को, टोटल 73। तो ये हो गया। आंकड़ों का परिसर निकालिए। अब ये जो आंकड़े हैं इनका परिसर कितना निकलेगा, तो परिसर आना चाहिए 73। कितना आएगा परिसर? 73 आएगा। ओके, वर्ग अंतराल 0, 10, 10 से 20 और ऐसे ही आगे लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, यानी कि आपको 100 तक वर्ग अंतराल लेना है और बारंबारता सारणी जो है वो बनानी है। अर्थात वर्ग अंतराल 30 से 35 में कितने छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं, है ना। वर्ग अंतराल में कैसे प्राप्त किए हैं, तो टोटल जो आएंगे ना 30 से 35 में, अगर 30 से 35 में देखेंगे तो आपको 30 से लेके 34 तक काउंट करना है, क्योंकि 35 जो है वो अगले वर्ग की लोअर सीमा में आ जाता है। तो 30 से 34 तक हम देख लेते हैं एक बार कितने हैं। 30 से 34 यानी कि 1, ठीक है, 1 2 3, है ना, काउंट कर लेते हैं, 3 4, इधर से ऊपर चलते हैं 5, ठीक है, इधर ये 6 हो गया, और है नहीं टोटल 6। तो कितने अंक हो गए बच्चों? 6 हो गए हैं, है ना। और अगर आपको इसकी बारंबारता सारणी बनानी है ना, तो देखो मैं आपको एकदम रफली बना के बता देता हूँ अभी। तो हम ये ऐसे बना लेंगे 0 से 1, है ना, नॉर्मली, ठीक है, या फिर ऐसे देख लो 0 से 10, ओके। और फिर अगली वाली हमारी ऐसे रहेगी 10 से 20, ठीक है, फिर 20 से 30, ओके, फिर 30 से 40, ओके, फिर 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, ठीक है, 70 से 80, और इधर आ जाए भाई 80 से 90, और 90 से 100। अब यहाँ से 0 से 10 के बीच में देखेंगे तो केवल 2 आएगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से हम बना देंगे, है ना। ये देखो बारंबारता ऐसे लिखोगे आप, 3 वो बनेंगे आपकी टेबल, मतलब ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल होगा, ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा यहाँ पे, ये आपकी जो है ना टेली मार्क्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपके नंबर हो जाएंगे, काउंटिंग हो जाएगी। तो 3 बनेंगे ऐसे, है ना, वर्ग अंतराल, टेली मार्क्स और काउंटिंग्स। तो 2 आएगा इसके बीच में। 10 और 20 की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा आपका, है ना,
इस तरीके से मैं बनाता हूँ, 4 आएगा आपका। 20 से 30 के बीच में आपका 2 आएगा, और 30 से 40 के बीच में टोटल 9 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। फिर 40 से 50 के बीच में देखेंगे तो ओनली 1 है। 50 से 60 के बीच में देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमारे आते हैं 2। 60 से 70 के बीच में ये आते हैं हमारे यहाँ पे 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और 70 से 80 के बीच में टोटल आते हैं ये 5, ऐसे करके। 80 90 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 73 तो लास्ट नंबर है ना। हाँ, तो ऐसे करके बस हो गया आपका टैली मार्क्स। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, और मैंने आपको अच्छे से आपका जो पिछले साल का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर है वो यहाँ पे समझा दिया है। सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने कोशिश की थी कि आपको भाई ढंग से दिखा दूं, ताकि कोई डाउट या कोई आपकी क्वेरी वगैरह ना रहे, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए, दिखा दिए अच्छे से। अब एक बार आप सारे बच्चे खुद से इसको सॉल्व करो और देखो आपको मैंने जो भी यहाँ पे आंसर बताए हैं क्या आप उन आंसर को मैच कर पाते हो। अगर हाँ फिर तो और अच्छी बात है ना। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए बच्चों। आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन के लिए काम करते हैं, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए बच्चों। अपने सभी दोस्तों में जरूर से इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन होके अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सके बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।